राधे राधे बच्चों। बच्चों, क्या कभी आपने सोचा है कि इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का आंसर क्या आएगा? बिल्कुल सही सुन रहे हो आप लोग। मैं ये पूछ रहा हूं कि इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का आंसर क्या होगा। आज हमको इस पे चर्चा करनी है बच्चों। अब उसके पहले इंफिनिटी की कल्पना क्या है, इंफिनिटी की संकल्पना क्या है, पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली इंफिनिटी क्या होता है? इंफिनिटी इज अ वेरी लार्ज नंबर। इतना बड़ा नंबर है, इतना बड़ा नंबर है कि हमको नहीं पता कि वो एक्चुअल में कितना बड़ा है, क्योंकि जिस पॉइंट पे मुझे पता चल जाएगा कि वो कितना है, उस पॉइंट पे वो फाइनाइट हो जाएगा, यानी कि हम लोग उसको गिन सकते हैं। इसीलिए इंफिनिटी इतना बड़ा है कि हमको पता ही नहीं है। तो ये पहले तो उसके अंदर की कल्पना है, ठीक है। अब इसके जो आंसर, जो क्वेश्चन है इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, इसके 4 पॉसिबल आंसर्स है। पहला आंसर डिस्कस करता हूं। पहला आंसर, अब अगर मुझे पता ही नहीं है इन दोनों इंफिनिटी में से कौन सा इंफिनिटी बड़ा है और कौन सा इंफिनिटी छोटा है, क्या बोल रहा हूं वो समझना। मैं बात एक बहुत बड़े नंबर की कर रहा हूं। अब ये भी बड़ा है और ये भी बड़ा है, बट ये वाला बड़ा ये वाले बड़े से छोटा है, ये समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो मुझे पता ही नहीं है दोनों इंफिनिटी में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो इस केस में क्या हो जाएगा? आंसर विल बी अनडिफाइंड। अनडिफाइंड या आंसर इसका एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। यह है पहला आंसर पहले केस का। अब सेकंड केस, मुझे पता चल जाए कि ये दोनों इंफिनिटी सेम ही है, ये दोनों इंफिनिटी सेम है। इस केस में क्या हो जाएगा बच्चों? ये सेम माइनस सेम, आंसर विल बी 0। थर्ड थिंग, अब अगर मुझे पता चल जाए कि जो पहले लिखा हुआ इंफिनिटी है वो बाद में लिखे हुए इंफिनिटी से बड़ा है, इसका मतलब कुछ ऐसा 3, ऐसे कुछ 3 माइनस 2 क्या होता है? आंसर 1 आता है, पॉजिटिव आता है। तो अगर मुझे पता चल गया कि पहला वाला इंफिनिटी दूसरे वाले इंफिनिटी से बड़ा है, तो इस केस में आंसर आएगा इसका प्लस इंफिनिटी। एंड द लास्ट आंसर, फोर्थ वन, अब इस केस में इसका उल्टा कर दो, थर्ड वाले का। जो पहला वाला इंफिनिटी है वो दूसरे वाले से छोटा है, क्या मतलब है इसका? अगर मैं 2 माइनस 3 करूं तो आंसर क्या आएगा बच्चों? -1 आता है, क्योंकि पहला वाला छोटा है दूसरा वाला बड़ा है। तो इस केस में आंसर क्या आ जाएगा? इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, ये आंसर दे देगा मुझे माइनस इंफिनिटी। तो बच्चों ये 4 पॉसिबल आंसर्स हैं हमारे पास इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी के। क्या बच्चों आपको ये कंसेप्ट पहले पता था? अगर पता था तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मिलेंगे नए पार्ट में नए ट्रिक के साथ, ऐसे ही नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।